देखिए 2017 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यदि गांव में किसान की मृत्यु हो जाए तो म्यूटेशन के ऊपर रोक लगा दी। किसान के बेटा बेटी के नाम पर जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। किसान यदि उस जमीन पर कोई बैंक से लोन लेना चाहे तो उसको लोन नहीं मिल सकता था। भारत सरकार की जो अनेक योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही है उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा था। किसानों के खाते में मोदी जी की सरकार हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये डालती है। तो ये जो योजना थी इससे भी हमारे किसान भाई वंचित हो गए थे। तो हम बराबर मांग कर रहे थे। हम दिल्ली के 7 एमपीज अनेकों बार दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को भी मिले, हम भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को भी मिले और माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, यूडी मिनिस्टर को डायरेक्शन दी कि दिल्ली के किसानों की ये जेन्युइन समस्या है, इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। हमें इस बात की खुशी है कि कल मंगोलपुरी में दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय वहाँ पर गए थे और उन्होंने एक विशाल जनसभा में, किसानों की एक विशाल जनसभा में इस बात की घोषणा की कि अब दिल्ली में जो म्यूटेशन के ऊपर जो रोक लगी हुई थी उस रोक को हटा दिया गया है और सभी गांवों में अधिकारी जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी वहां उपस्थित रहेंगे और किसानों को म्यूटेशन करके दिया जाएगा। तो मैं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति और दिल्ली के उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी के प्रति देहात की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसके साथ साथ उपराज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के शहरीकृत गांवों के विकास के लिए 960 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया है। विकास के कार्य शुरू हो गए हैं और अभी 540 करोड़ रुपया वो इन गांवों के विकास के लिए और उपलब्ध कराएंगे। श्री विनय कुमार सक्सेना जी के प्रयासों से आज दिल्ली देहात के 211 गांवों में पीएनजी गैस लाइन बिछा दी गई है और जो गांव रह गए हैं उनमें भी अगले 1 साल के अंदर अंदर पीएनजी गैस की लाइन बिछा दी जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत रहने के लिए मकान दिए गए थे, प्लॉट दिए गए थे, खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन दी गई थी, उनको मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ था और ऐसे दिल्ली में लगभग 3.5 लाख लोग हैं जो अनऑथराइज कॉलोनीज में और गांव में रहते हैं, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि डीडीए से एनओसी लाइए। तो वाइस चेयरमैन डीडीए से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने बिजली कंपनियों को लिख दिया है कि बिजली कनेक्शन देने के लिए डीडीए की एनओसी की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो 3.5 लाख लोगों को बिजली के कनेक्शन भी मिल सकेंगे। इसके लिए भी हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं।